हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मेंटोर क्लासेस बाय जितेंद्र शर्मा। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे बाय ज्योमेट्रिकली मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60, cos 60 एंड tan 60 बाय ज्योमेट्रिकली मेथड। ये जो क्वेश्चन है हमेशा एक एग्जाम में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है इसका। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसे समझिए। सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें ईच साइड आप ले लेंगे ए बी ए सी बी सी, तीनों साइड इक्वल है, ए लेंगे और इस पर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आप ये जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी बेस पर तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो आपका जो बी डी और डी सी है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a/2 हो जाएंगे। ठीक, अब इन ट्रायंगल ABD आप क्या फाइंड करेंगे? ABD क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट ट्रायंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AD फाइंड करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB क्या है? A स्क्वायर। AD फाइंड करना है आपको, BD A/2 का स्क्वायर। A स्क्वायर, अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस लेफ्ट में आप शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। A²/4 इक्वल AD स्क्वायर। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD की वैल्यू निकालेंगे, रूट लग जाएगा। 3A²/4 मीन्स A√3/2। तो ये आपका आ जाएगा √3A/2। अब आपको इस ट्रायंगल की तीनों वैल्यू पता है। अब ये जानते ही हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो बी पर जो बनेगा एंगल 60 डिग्री बनेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था पहले ही कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी से हम sin 60, cos 60 और tan 60 फाइंड करेंगे। sin 60 क्या हो जाएगा वो आपका? sin 60 का मतलब बी पर क्या है? परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से? ठीक है। AD क्या है आपका? √3A/2। AB क्या है आपके पास? A। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे √3/2A अपॉन में ये √3/2A से A कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखवाई थी तो उसमें sin 60 की वैल्यू क्या निकाली थी? √3/2। तो ज्योमेट्रिकली मेथड से आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sin 60 क्या हो जाएगा आपका? √3/2। इसी तरीके से आप cos 60 निकालेंगे। cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर? BD। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? AB। BD की वैल्यू क्या दी हुई है? A/2। AB की वैल्यू क्या दी है? इसी के नीचे A आ जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। तो cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2। वैसे ही आप tan 60 फाइंड करेंगे। tan होता है sin cos tan P/B, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि AB। बेस क्या है आपके पास? BD। AD कितना दिया? √3A/2। BD क्या दिया हुआ है? A/2। ठीक, थोड़ा मैं से अब A से A कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3। समझ में आया आप सब लोगों को? तो इस तरीके से हम जैसे 60 डिग्री निकाला वैसे हम 30 डिग्री फाइंड करेंगे। अब 30 डिग्री के टाइम पे क्या करोगे आप? जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये रहेगा और बेस ये बन जाएगा। तो अभी मैं आपको sin 30, cos 30 एंड tan 30 भी फाइंड करूंगा।
अच्छा, अभी आपको साइन पता है, सेक कोसेक पूछेगा तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखा था। कोसेक क्या होता है, अगर कोसेक 60 करोगे तो 1/sin60 करना, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होता है। अब sin60 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, √3/2, तो 1/√3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/√3, तो ये कोसेक हो गया। वैसे ही सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कर देना। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan होता है, tan का रेसिप्रोकल करना। इसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो इससे क्या निकल जाएगा, कोसेक 60 यानी कि 2/√3। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या निकल जाएगा, सेक 60 यानी कि 2/1। tan का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3। तो आपने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करी है। वैसे ही हम 30 डिग्री करेंगे, अब इसे नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप जैसे आपने साइन 60, कॉस 60, tan 60 निकाला था, अब आप उसी तरीके से साइन 30, कॉस 30 और tan 30 निकालेंगे सेम फिगर से। कैसे निकालेंगे, जब आप 60 डिग्री निकाल रहे थे तो परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेन्यूज ये था। अब आप 30 डिग्री के लिए लेंगे तो एंगल 30 हो गया है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, यानी कि ये 30 डिग्री के लिए क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक। और हमारे साथ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये आपका बेस बन जाएगा, ठीक। अब आपको साइन 30 चाहिए, तो साइन 30 के लिए क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले से साइन फर्स्ट होता है, तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BD, और हाइपोटेन्यूज आपका AB। परपेंडिकुलर आपका क्या गिवन है, A/2, हाइपोटेन्यूज A दिया हुआ है, तो A/2 अपॉन में A से A कैंसिल होगा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये तो बेस ही होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका हो गया AD, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। AD कितना गिवन है, √3A/2, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है A से A कैंसिल हो गया, √3/2 आ जाएगा cos 30। वैसे ही tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, थर्ड फॉर्मूला। परपेंडिकुलर आपको दिया A/2, BD/AD है, परपेंडिकुलर A/2, बेस आपका दिया हुआ है AD यानी कि √3A/2। अब इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे, A/2 ये रहा, मल्टीप्लाई से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 2 से 2 हो गया, इसे A कट गया तो 1/√3 आ जाएगा। सेम थिंग जब आपको कोसेक फाइंड करना है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई थी, 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया, कोसेक 30 हो जाएगा। ऐसे सेम 1/cos 30, सेक 30 हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस की वैल्यू क्या निकाली थी, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। cos 30 की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 30 आया तो 1/√3, उसका रेसिप्रोकल √3, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक हमेशा एग्जाम में आता है कि आपको साइन 30 या cos 30, tan 30 या cos 60 की वैल्यू आप ज्योमेट्रिकली मेथड से फाइंड करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटोर बाय जितेंद्र शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।